अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने YouTube चैनल AIU अकेडमी में खुश आमदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लेके आई हूं जिससे आप लोगों की टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी कि आप लोगों ने 1423 की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें। क्यों नोटिफिकेशन ऑन कर दें? आज की इस वीडियो में मैं आपको ना ये बताऊंगी कि आज आप लोगों के लिए ना सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए कि मैं लेके आई हूँ 1423 का गेस्ट पेपर। ठीक हो गया, तो गेस्ट पेपर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक है पार्ट 1 और एक होगा पार्ट 2। तो पार्ट 1 आज है आप लोगों के लिए और पार्ट 2 मैं बाद में अपलोड करूँगी। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों मैं एक साथ ही अपलोड कर दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैं पार्ट 1 आज बनाऊँगी सिर्फ, तो वो अपलोड करूँगी। और पार्ट 2 अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पास खुद ब खुद पहुँच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी होगा। इससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के पास वीडियो ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, ये है जी गेस्ट पेपर इंग्लिश कंपलसरी पार्ट 1 का 1423 BA का है ये। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ गेस्ट पेपर। मैं सिर्फ क्वेश्चंस रीड करूँगी, आंसर साथ साथ आप लोगों को मिलते जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन वन स्टेटमेंट ऑफ ईच एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, आप लोगों को ये फंक्शंस दिए हुए हैं, 12 फंक्शंस हैं जिसमें आपने एक ओपिनियन बता देना है, एक कंफर्मेशन, अपॉलॉजी, इंडिफरेंस, इंस्ट्रक्शंस, प्लेयर्स, ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों के पास। टोटल 12 हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका ओपिनियन बताना है, मतलब आप लोगों ने एक्सप्रेशन बताना है इसका। जिस तरह 1 पार्ट में ओपिनियन लिखा हुआ है, ठीक है, तो आंसर में यहाँ पे देखें, आंसर आपको नज़र आ रहा होगा, इसी पेज पे है। तो इसका ओपिनियन क्या है हमारे पास, आई थिंक इट विल रेन टुडे। आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं। ठीक है, चलें ये यहाँ पे मैं कुछ सेकंड के लिए इसको छोड़ भी देती हूँ। 1 मिनट इसको रोटेट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ज़रा। ठीक हो गया, चलें अब चलते हैं पेज नंबर 2 और 3 की तरफ। 2 और 3 में ये देखें, जो पीछे आप लोगों को दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1, उसके सारे जितने 12 थे ना, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है वार्निंग। यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आगे स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। राइट 5 सेंटेंस ईच टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन यूज़ एवरी टाइम डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब पार्ट बी में भी आप लोगों को 5 दे दिए गए हैं। आपने क्या करना है, इसमें फंक्शन लिखने हैं, हर लफ्ज़ के 5 फंक्शन आप लोगों ने लिखने हैं। आस्किंग परमिशन, अगर आपसे किसी से इजाज़त ले रही हैं ना, तो उसके भी आपने 5 एक्सप्रेशन लिखने हैं। ठीक है, ये देखिए आंसर में ज़रा, आस्किंग परमिशन इसके 5 एक्सप्रेशन क्या लिखे हुए हैं। मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़, नंबर 1। ठीक है, अब नंबर 2 क्या है, एक्सक्यूज़ मी कुड आई टेक योर बुक। नंबर 3 है यू डोंट माइंड इफ़ आई बोरो योर पेन। नंबर 4 है विद योर परमिशन मे आई यूज़ योर कंप्यूटर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैं सारे आंसर रीड आउट नहीं करूँगी। ठीक है, सारे आंसर रीड नहीं करूँगी मैं, बस ये इसी का मैं बताऊँगी। और ये आगे 5 है वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। ये हो गया है आस्किंग परमिशन, आपने इजाज़त लेनी है, परमिशन लेनी है किसी से, तो आपने ये करने हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपको इंटेंशन से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो अब चलते हैं आगे, आप लोग देख लें। एग्रीमेंट है, इंटेंशन है, सजेशन, इंडिफरेंस, ये आप लोगों को 5 इसके सेंटेंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आंसर में लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँगी, हर पेज को थोड़ा सा जूम करूँगी ताकि आप लोगों को लिखने में कोई मसला ना हो। स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतरीन तरीका मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जो पेज मैं ओपन करके रख रही हूँ मैं इसको 2 से
3 सेकंड के लिए तो लाजमी ओपन कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और एट द एंड आपने क्या करना है, शीट लेनी है। शीट लेने के बाद आपने इसी तरह जिस तरह ये सॉल्व हुए हैं ना, बिल्कुल आपने क्वेश्चन के साथ आंसर भी उतारने हैं, कॉपी करना है, मतलब अपने हाथ से लिखने हैं। जब आपने पेपर की तैयारी करनी है तो आपको बहुत आसानी से तैयारी हो जाएगी। आपने लिखा हुआ होगा तो आप उससे आराम से याद कर लेंगे, ठीक हो गया। बार बार फिर आप वीडियो में से नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले पेज की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर देती हूँ। सपोज यू आर गोइंग टू इंटरव्यू फॉर अ प्रोमिनेंट लीडर प्लेयर फिगर ऑफ शोबिज, राइट 10 WH क्वेश्चंस यू विल लाइक टू आस्क। आप क्या है, इंटरव्यू करना है आपने, ठीक है। और किसी भी लीडर का करना है, सियासी लीडर है उसका करना है, या कोई प्लेयर है, खिलाड़ी है उसका करना है। फिगर ऑफ शोबिस, शोबिस से रिलेटेड अगर कोई पर्सन है तो उसका करना है। तो आपने वो 10 क्वेश्चन लिखने हैं जो कि आपने उससे पूछने हैं। अब ये नहीं आपने प्लेयर के भी लिख लिए, ठीक है, और शोबिस पर्सन के भी लिख लिए, कोई भी एक आपने उसमें से सिलेक्ट करने हैं और उससे रिलेटेड फिर आपने 10 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक हो गया। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। पेज नंबर अगला पेज है जी 4 और 5 था, अब है पेज नंबर 6 और 7, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। जैसे यहाँ पे तो आप लोगों को अच्छे खासे क्वेश्चन मिल गए हैं, ठीक है। तो कोई भी 10 आप याद कर लेंगे फिर। अच्छा इन्होंने क्या किया पता है, आंसर में ना आपको इन्होंने दे दिए हैं, सब के दे दिए हैं क्वेश्चंस के आंसर। तो ये तो आप लोगों के लिए अच्छा हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, गेट अ CNG किट फिटेड इन द कार। एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट आप लोगों ने यहाँ पे करना है, और एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट आपको यहाँ पे दे दी गए हैं, सिचुएशन दे दी गई है। अगर आप उससे एग्री करते हैं तो आपने वो भी लिखना है, और अगर डिसएग्री करते हैं तो वो भी आप लोगों ने लिख देना है। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 हैं फ़िलहाल, तो नेक्स्ट पेज में भी हो सकते हैं। तो 4 का आगे इन्होंने आंसर दिया हुआ है। अगर तो एग्री कर रहे हैं तो भी आंसर है, और डिसएग्री कर रहे हैं तो भी आंसर है। ये मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना क्वेश्चन ये पेज नंबर 6 पे ज़रा देखें, ब्लैक जो आया हुआ है वो एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपने फॉलोइंग कंडीशन है आपके पास, तो आपने एग्री या डिसएग्री अगर करना है तो किस वजह से कर रहे हैं उसका रीज़न भी साथ लिखना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आंसर अगले पेज पे इसका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा, इसलिए मुझे भी नहीं नज़र आ रहा, ताकि मैं आप लोगों को रीड करके बता दूँ, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, पेज नंबर 8 और 19 है। ये पेज नंबर जो 7 था ना, 7 के एंड में आप लोग को 4 दिए गए थे ना, और 5 ये यहाँ पे पुलिस शुड बी गिवन टोटल कंट्रोल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये वाला 5 है। इसका भी आपने एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दोनों में से कोई एक लिखना है, और उसका रीज़न भी साथ लिखना है कि आप क्यों कर रहे हैं। अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर बी, उसी का पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है, हाउ वुड यू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द फॉलोइंग सजेशन। क्या आप फॉलोइंग सजेशन आपको दिए हैं, कैसे उसको एक्सेप्ट कर देते हैं या कैसे उसको डिक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपने बताना है, उसका आंसर आप लोगों को गिवन है आगे, ठीक है। रीड नहीं करूँगी मैं, क्योंकि रीड करूँगी अगर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वैसे भी वीडियो लंबी ही लग रही है मुझे टाइम से, जैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि पेज नंबर 9 पे है। ये थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 9 पे, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाने हैं, ठीक है। आपको वर्ब्स दिए गए हैं, उनके जो प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें जो भी वर्ब आ रहा है, जैसे भी अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड लगती है, थर्ड लगती है, आप लोगों को पता होगा, तो आप लोगों ने वो लगा देना है, ठीक है। आंसर में भी गिवन है। अच्छा जी आगे चलते हैं, हमारे पास पेज नंबर है 10 और 11, ठीक है। 10 और 11 है, ये भी आप देख लें। पार्ट बी भी इसमें दिया हुआ है, कंबाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग द बेसिक ज्वाइनिंग वर्ड्स सच एज एंड बट और सो। ये वर्ड्स होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, तो इनकी मदद से आपने क्या करना है, दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है,
फिल इन दी ब्लैंक्स है, बस उसमें आप लोगों ने फिल इन दी ब्लैंक्स फिल आउट कर देनी है, ठीक है। पेज नंबर 10 और 11 है ये, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ आप लोगों को लिखने में मसला ना हो, ठीक है। चलें अब अगले पेज की तरफ चलते हैं। पेज है 12 एंड 13। चलें जूम आउट कर लेते हैं इसको ज़रा सा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू स्पेंड हिज हर हॉलीडेज विद यू, ठीक है। और दूसरा लेटर क्या है, यू वुड नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर फ्रेंड, राइट हिम इनफॉर्मल लेटर फॉर अपॉलॉजी। आपने अपॉलॉजी लेटर लिखना है, लेकिन फॉर्मल नहीं होना चाहिए, वो इनफॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस पता होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 12 और 13 है ये, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको लेटर क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, ये पेज नंबर था हमारे पास 10 और 11 था, आई थिंक सो, नहीं 12 और 13 था, ठीक है। 12 और 13 चलते हैं अब अगले पेज की तरफ। वो क्या है, 15, 14 और 15 है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चन के साथ आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। टैग क्वेश्चंस कौन से होते हैं पता है? चलिए, ये हो गया हमारे पास 14 और 15 पेज। ये सॉरी, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ जो कि है 16 और 17। 14 और 15 था ना पिछले वाला, अभी है 16 और 17। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ समरी ऑफ द पोएम गॉड्स लव इज़ ऑल अराउंड अस। ये है आप लोगों का, वैसे मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का कि आप लोगों की पोएम भी है, कोई में भी हो। चलें देख लीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। राइट अ पैराग्राफ। अब इसमें आप लोगों ने पैराग्राफ लिखने हैं। माई डेली रूटीन, चाइल्डहुड मेमोरीज, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, आवर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, वुमेंस राइट इन पाकिस्तान। इस पे आप लोगों ने लिखने हैं। अब आगे जो है वो अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक हो गया। जूम करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि क्लियर नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से तो इसमें, ठीक है। अगले पेज की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये रूटीन वाला जो है ना, ये आपने हर हाल में तैयार करना है, इसको स्किप नहीं करना, ये आ सकता है। ये है 19, 18 और 19, ठीक है। 18 और 19। अभी इसमें माई चाइल्डहुड मेमोरीज आ गई हैं। अब अगले पेज पे 19 पेज पे आ गया है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, ठीक है। अब ये आप लोग इसमें से नोट कर लें, ये सारे आप लोगों ने याद करने वाली चीज़ें हैं, इसको मिस नहीं करना, ठीक है। आगे है पेज नंबर 20 और 21। पेज नंबर 20 और 21, आवर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, वुमेन्स राइट इन पाकिस्तान। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आप लोग को लिखने में ताकि कोई मसला ना हो, आसानी से आप लोग लिख सकें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, मैंने पहले भी बताया है, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद आराम से आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, आराम से आप लोगों ने इसको लिख लेना है, ठीक हो गया। अब आप तब तक इसको नोट करें और मुझे दें इजाज़त। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसका पार्ट 2 मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये ऑन कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ फिर आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, यही होगा, ठीक है ना। तो अब मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।